नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। राजधानी दिल्ली में हिंदुओं की आस्था पर बड़ी ठेस पहुंचाई गई है। चांदनी चौक में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर को केजरीवाल सरकार ने तोड़वा दिया। मंदिर के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया। केजरीवाल ने हनुमान मंदिर को साजिश के तहत तोड़वाया। केजरीवाल सरकार के इस अधर्म के विरोध में दिल्ली की सड़कों पर सैकड़ों हिंदुओं ने प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदूवादी संगठनों ने साफ किया है कि अगर मंदिर को दोबारा नहीं बनाया गया तो पूरी दिल्ली में वो प्रदर्शन करेंगे। सुदर्शन न्यूज लगातार ऐसे अधर्म के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। सुदर्शन न्यूज लगातार पूछता रहा है कि हिंदुओं के पूजा स्थलों पर आखिर बुलडोजर कब तक। आज यही सवाल पूरा देश केजरीवाल से पूछ रहा है। इसी मामले पर जब हम चर्चा करेंगे उससे पहले एक रिपोर्ट में आपको पूरे मामले को पहले समझाते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। केजरीवाल ने चलवाया मंदिर पर बुलडोजर। चांदनी चौक का हनुमान मंदिर गिरवाया। सड़कों पर उतरे सैकड़ों हिंदू। देश भर में केजरीवाल के खिलाफ गुस्सा। चुनावी हनुमान भक्त बन गया गजनवी। हनुमान मंदिर पर चलते बुलडोजर को देखकर खून खौल जाता है। हिंदुस्तान में हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थलों पर बुलडोजर कई बार चला है, लेकिन इस बार ये अधर्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है। जी हाँ, सौंदर्यीकरण के नाम पर केजरीवाल सरकार ने चांदनी चौक में 60 साल पुराने हनुमान मंदिर को तोड़ दिया। ये दृश्य आपके रोंगटे खड़े कर देगा। राजधानी में मंदिरों को ऐसे तोड़ा जा रहा है मानो गली गली में गजनवी घूम रहे हो। 60 साल पुराने प्राचीन हनुमान मंदिर जिस तरह साजिशन बुलडोजर चला दिया गया, इसके बाद हिंदू संगठनों में काफी गुस्सा है। आज इसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं ने चांदनी चौक में नारेबाजी की। इस दौरान केजरीवाल हाय हाय की गूंज सुनाई दी। विश्व हिंदू परिषद ने केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को चेताया कि ध्वस्त मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए, नहीं तो पूरी दिल्ली में प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, सभी विश्व हिंदू परिषद के यहाँ लोग आए हुए हैं, बजरंग दल से लोग आए हुए हैं और भी अन्य संगठन यहाँ आए हुए हैं। जिस तरीके से केजरीवाल सरकार द्वारा मंदिर को ध्वस्त किया गया, इनके विधायक जो कि आगे डेवलपमेंट प्लान के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस मंदिर को ध्वस्त कराया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और हिंदुओं की आस्था के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। और हम सभी सरकार से मांग करते हैं कि इस मंदिर को भव्य रूप देकर यहीं पर स्थापित किया जाए। बहुत दिल्ली में और भी जगह पे अवैध निर्माण है, लेकिन उसको नहीं हटाया जाता। मंदिरों ये केजरीवाल की जो हिंदू विरोधी सरकार है, जिस सरकार को हिंदुओं ने वोट देकर दिल्ली की सत्ता पे बिठाया था, मैं उस सत्ता को आह्वान करना चाहता हूँ समस्त हिंदू संगठन की ओर से कि अब वो हिंदू को कमजोर ना समझे। हम ये सत्ता में अगर आपको बिठा सकते हैं तो इस सत्ता पे आपको बिठा भी सकते हैं। चुनावों के दौरान अरविंद केजरीवाल खुद को हनुमान भक्त बताते नहीं थकते थे। हिंदू वोटों को लेने के लिए केजरीवाल ने जबरदस्त नौटंकी की। टीवी पर, रेडियो पर, अखबारों में जनता के बीच में खुद को हनुमान भक्त बताया और आज साजिश के तहत प्राचीन हनुमान मंदिर को ही तोड़ दिया। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी ने आज अपनी दिल्ली पे कृपा बरसाई है। हनुमान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चांदनी चौक में प्राचीन हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया है। इसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हिंदुओं की आस्था पर कब तक ऐसे ही बुलडोजर चलता रहेगा। चुनाव आयोग के ठीक सामने और ओवैसी की सरकारी आवास के साथ में ये मजार बनी हुई है। क्या केजरीवाल में हिम्मत है कि इस पर हथौड़ा चलवाए? हिंदुओं की आस्था पर कब तक सरकार और प्रशासन जो है वो हथौड़ा चलाती रहेंगी? आखिरकार क्यों हिंदुओं के ही मंदिरों को टारगेट किया जाता है? आखिरकार चांदनी चौक के अंदर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। जो बीच में वो मंदिर आना था उसको देर रात जो है वो तोड़ दिया गया है। लेकिन देश के अंदर कई ऐसी लैंड जिहाद का मामला सामने ऐसे हैं
जहां पर कई ऐसी अवैध मज़ारें हैं जो पूरी तरह से अवैध बनी हुई हैं, लेकिन उसको कोई हाथ तक लगा नहीं सकता, क्योंकि शायद कहीं डर है सरकार और प्रशासन का। इस समय मैं खड़ा हूं सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक, चुनाव आयोग का ये दफ्तर है, इलेक्शन कमीशन का ये तमाम देश भर के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो यहीं से ही उनकी रूपरेखा तैयार होती है, लेकिन उसके ठीक सामने आप ये मजार देख सकते हैं जो पूरी तरह से इलीगल यहाँ पर फुटपाथ पर बनी हुई है। चांदनी चौक के प्राचीन हनुमान मंदिर को केजरीवाल ने पूरी साजिश के साथ तोड़ा है। केजरीवाल ने रविवार तड़के मंदिर को तोड़वाया, मूर्तियों और दूसरी चीजों को पास के मंदिर में रखवा दिया, तोड़ फोड़ के दौरान के मलबे को तत्काल हटा दिया। कुछ घंटों में ही वहां सड़क बना दी गई। आज देश का हर हिंदू केजरीवाल से कुछ सवाल पूछ रहा है। हिंदुओं का पूजा स्थल क्यों तोड़ा गया? मंदिर को तोड़ने की साजिश क्यों रची गई? दूसरे समुदाय की पूजा स्थल पर हथौड़ा चलाने की हिम्मत है क्या? उसी जगह दोबारा से मंदिर कब बनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। केजरीवाल ने चांदनी चौक के प्राचीन मंदिर को तोड़ दिया। इससे मुकरते हुए आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये तो एमसीडी ने किया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता आलोक झा ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश से खास बातचीत की है। हनुमान मंदिर को तोड़ा गया है, पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर क्या है? देखिए, इस घटना की मैं बहुत निंदा करता हूँ और जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है और दिल्ली सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार के कारण से ही उस मंदिर को ध्वस्त किया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के साझेदारी से ये मंदिर टूटा है। कैसी बात करते हैं? वहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। वहाँ तो जो दिल्ली सरकार है उसका शाहजहानाबाद बोर्ड जो है वो वहाँ रीडेवलपमेंट का काम कर रहा है। अगर वो काम उनका नहीं है तो मुख्यमंत्री कहते हैं, उनकी पार्टी कहते हैं इस विकास कार्य से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम कहेंगे ठीक है, विकास कार्य भी हम कर रहे हैं और ये उसकी जिम्मेदारी भी हम लेंगे। दिल्ली सरकार लोगों को भ्रमित करना बंद करे ना। ये शाहजहानाबाद बोर्ड जो के विकास के नाम पर जो वहाँ पे धार्मिक कमेटी बनाई गई है, रिलीजियस कमेटी बनाई गई है, जिसका काम ये है कि वहाँ पे जो धार्मिक स्थल इस समय मौजूद हैं उनको वहाँ पे कितनी राहत देनी है, उनको कहीं शिफ्ट करना है। ये काम तो सत्येंद्र जैन जी को करना था। सत्येंद्र जैन जी सो रहे, मुख्यमंत्री सो रहे, कुंभकर्ण नींद भी नहीं, अब तो नींद की गोली लेकर सो रहे। जब वहाँ पे लगातार इतने सालों से दिल्ली सरकार के वकील कोर्ट में जा के शोर मचा के कह रहे हैं कि मंदिरों को हटाया जाए, तो उनको समझ नहीं आ रही बात। आम आदमी पार्टी आरोप लगाने की राजनीति कब बंद? तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस समय चरम पर है। आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने चांदनी चौक में प्रदर्शन भी किया और जोरदार प्रदर्शन किया है और लगातार विश्व हिंदू परिषद मांग कर रहा है कि इसी स्थान पर दोबारा से अब हनुमान जी का मंदिर बनवाया जाए। लेकिन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आर.के. मिश्रा हैं, दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता है, और साथ ही संजय गुप्ता जी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आर.के. मिश्रा जी, सीधा सवाल आपसे करूंगी। स्पष्ट शब्दों में आरोप लग रहा है एमसीडी ने मंदिर तोड़वाया है, क्या कहेंगे? मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो कि जब श्री राम जी का मंदिर तोड़ा गया था, बाबरी मस्जिद उसके ऊपर में बनाया गया था 500 साल पुराना, अब वही चीज मतलब दिल्ली जैसे शहरों में, देश की राजधानी के अंदर में इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो मैं कहूंगा तो क्या कहूंगा, इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए बहुत ही कम है। आज अगर पाकिस्तान में अगर मंदिर टूटता है तो हम यहाँ पर हम बिलखते हैं जो कि वहां पर मंदिर एक तोड़ा गया है। लेकिन दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें इस तरह की घटना हो तो मैं तो इसको कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। निंदा तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो एमसीडी पर आरोप लग रहा है कि एमसीडी ने मंदिर तोड़वाया है, उसका क्या? और एमसीडी तो बीजेपी के अधीन है ना, तो ऐसे में बीजेपी की भी जवाबदेही यहाँ पर बनती है। देखिए, एमसीडी दिल्ली में भाजपा की है, निश्चित तौर पर है, भाजपा की है ये। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन जी, उनकी क्या जिम्मेदारी है? अगर ये दिल्ली सरकार चाहती तो ये मंदिर नहीं टूट सकता था। ये सौंदर्यीकरण की योजना के तहत जिस तरह से इन्होंने इस मंदिर को ढहाया है,
इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत ही कम है। मैं मेरे पास तो इससे भी कठोर शब्द है जो मैं इस सरकार के खिलाफ बिल्कुल ही मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मंदिर तोड़ा या नहीं? एमसीडी ने मंदिर तोड़ा या नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि सौंदर्यकरण की योजना केजरीवाल सरकार की है, ऐसे में एक अहम जिम्मेदारी यहाँ पर केजरीवाल सरकार की बनती थी, लेकिन जो कहा जा रहा है एमसीडी ने मंदिर तोड़ा या नहीं? देखिए, एमसीडी ने न्यायालय के आदेश का पालन किया। मैं एक ही तोड़ा। शब्द में कहना चाहूंगा, ये न्यायालय के आदेश का पालन किया, लेकिन ये काम रुक सकता था। ये अगर दिल्ली सरकार अगर चाहती तो बिल्कुल रुक सकती थी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। केजरीवाल सरकार की कमी, एक बड़ी कमी कि अगर चाहती तो रोक सकती थी, लेकिन शायद केजरीवाल सरकार की यहाँ पर मंशा नहीं थी और सौंदर्यकरण योजना के नाम पर मंदिर तोड़ा गया है। जल्द आपका रुख करूंगी, संजय गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय गुप्ता जी, आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन फोन लाइन पर पहले हमारे साथ विनोद बंसल जी जुड़ चुके हैं, विहिप के प्रवक्ता है, उनसे बात करना चाहेंगे। विनोद बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनोद बंसल जी, बिल्कुल निंदनीय कार्यवाही केजरीवाल सरकार की तरफ से सौंदर्यकरण योजना के नाम पर की गई है। आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने चांदनी चौक में प्रदर्शन किया है। अब मंदिर के पुनः निर्माण के लिए आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मंदिर वहीं पर बनेगा, मंदिर कब बनेगा हम को उजागर करते हुए हमने कहा है शीघ्र बनने का मार्ग प्रशस्त करो। ये मंदिर को अचानक जैसे शब्द हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष ने बड़ा सीरियसली लिया और सब वो प्रवास पर थे। कल जैसे पहुंचे सुबह सीधे जाकर के मिले और जी को कहा कि महाराज ये क्या करता, कैसे हो गया? आखिरकार ये जो है, हमने जो पत्र लिखा था 21 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि ये कोर्ट ने ऐसे आदेश दिया है, और बाकायदा कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपने दिल्ली सरकार ने कहा था कि जब सुटेबल टाइम आएगा तो हम हाई कोर्ट को बोल करके और इस मंदिर को रुकवा, मंदिर को तोड़ने से रुकवाएंगे। और हाई कोर्ट में मंदिर गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है कि ये मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है, राज्य सरकार चाहे तो उसको रोक सकती है, लेकिन चूंकि राज्य सरकार अभी तक नहीं आई है इसलिए हम आपकी प्ली को नहीं कर सकते। यानी कि ये बात आपको क्लियर कह दी गई थी, आप लोगों के पास ये जानकारी भी थी और आप लोगों को आपके पत्र के जवाब में कह दी गई थी कि अगर राज्य सरकार चाहती है तो कार्यवाही को रोका जा सकता है। बिल्कुल, बाकायदा कोर्ट ने कहा इस बात को कि अगर दिल्ली सरकार हमें अप्रोच करेगी तो हम इस बारे में विचार करेंगे, आपकी प्ली को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये बात जब हमें पता लगी 20 नवंबर को, तो हमने तुरंत 21 नवंबर को एक पत्र अर्जेंट मार्क करके मुख्यमंत्री महोदय को लिखा था। और हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष हैं कपिल खन्ना जी ने स्वयं पत्र लिखा कि महाराज हमें मिलने का समय दीजिए, और नहीं तो मंदिर को रोकने के लिए आप जो अर्जी दाखिल करिए। हाई कोर्ट ने सिर्फ 2 दिन का समय दिया जी, वो 20 तारीख का डिसीजन था और 22 तारीख को डिमोलिशन की डेट भी तय कर दी थी हाई कोर्ट ने। हमने 21 तारीख को ही पत्र भेजा और उनको कहा कि इमीडिएटली इसको प्लीज डाल करके इसको रुकवाइए। ये चांदनी वो स्थान है जहाँ पर गुरु तेग बहादुर क्या मुख्यमंत्री की तरफ से इस बाबत कोई जवाब ही नहीं दिया गया आपके पत्र का? नहीं, न मिलने का समय दिया, न पत्र का कोई एक्नॉलेजमेंट हुआ, न पत्र का कोई जवाब दिया, न ही मुख्यमंत्री ने नहीं की। और अब ये सारा का सारा ठीक रहा, एमसीडी पे फोड़ना चाहते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, एमसीडी अगर जिम्मेदार उसको उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी और मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं निश्चित रूप से। ये बाकायदा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहा इस बात को कि दिल्ली सरकार अगर चाहे तो उसको रोक सकती है। मेरे पास कोर्ट इन कोर्ट लिखा हुआ वर्डिक्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली सरकार सोती रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि मंदिर हनुमान जी का था। अगर ये कोई चर्च होता, कोई गिरजाघर होता, कोई मस्जिद होती, कोई मदरसा होता, तो सारा का सारा मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल वहां पर धरना कर रहा होता। नहीं, वहां इनके हाथ नहीं पहुंचते, वहां ये लोग बिल्कुल इनविजिबल हो जाती हैं ये सारी स्थान इन लोगों के लिए। क्योंकि आप देखिए विनोद जी, उस सौंदर्यकरण योजना के अंदर जो पूरी एरिया है वहां पर जो पास का गुरुद्वारा है वो भी आता है, उसको छुआ तक नहीं गया, लेकिन सीधे हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया। विनोद बंसल जी, सुन पा रहे हैं आप?
एक मिनट रुकना चाहूंगी विनोद बंसल जी आपको। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की तरफ से आदेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। आदेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आदेश जी, हालांकि हमारे साथ रमाकांत जी भी जुड़े हुए हैं। रमाकांत मिश्रा जी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हाईकोर्ट का आदेश था और इसीलिए एमसीडी को मंदिर तोड़ने की कार्यवाही को अंजाम देना पड़ा। ऐसे में ये बात उन्होंने क्लियर कर दी है, तो आपसे सीधा सवाल यही करूंगी कि आम आदमी पार्टी तो अभी भी बीजेपी पर ही ठीकरा फोड़ रही है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था, बीजेपी ने कार्यवाही को अंजाम दिया है। ऐसे में क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं कि 22 अक्टूबर 2019 को पीडब्ल्यूडी, जो दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है जिसके मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 22 अक्टूबर 2019 को कोर्ट के अंदर वो गए और ये मांग की कि हमारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रुक रहा है, मंदिर को जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक हमारा काम नहीं चलेगा, और कोर्ट से गुहार लगाई कि नॉर्थ डीएमसी को ये आदेश दिया जाए कि तुरंत कार्रवाई की जाए। ये 22 अक्टूबर 2019 की बात है। दिल्ली सरकार गई थी, पीडब्ल्यूडी गया था, और इसके बाद रिलीजियस कमेटी जो दिल्ली सरकार के अधीन है, जिसके मुखिया दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और उनके भी मुखिया हनुमान जी के भक्त, अपने आप का ढिंडोरा पीटने वाले मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने भी मंदिर को हटाने से, तोड़ने से रोकने के लिए रिलीजियस कमेटी के माध्यम से कोई कार्रवाई नहीं की। वो चाहते तो ये कार्रवाई हो सकती थी, रुक सकता था मंदिर, और मंदिर वहीं स्थापित रह के भी डेवलपमेंट का काम हो सकता था, जिसमें पूरा दोष दिल्ली सरकार का है, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब का है। आदेश जी, यानी कि साफ सीधे तौर पर आपने भी कहा कि केजरीवाल सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में खुद कहा गया था कि जल्दी से जल्दी आदेश दिया जाए एमसीडी को मंदिर तोड़वाने के लिए। ठीक है, हमारे साथ विनोद बंसल जी भी जुड़े हुए थे, वेहब के प्रवक्ता, उन्होंने भी साफ सीधे तौर पर बताया कि हमने मिलने के लिए बार बार समय मांगा था, लेकिन केजरीवाल जी हमसे मिले ही नहीं और मंदिर को तोड़वा दिया गया। यानी कि केजरीवाल एक तरफ तो इसी मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, इसी मंदिर के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और वहां पर दूसरी तरफ रातों रात इस मंदिर को गिरवाने की राजनीति को अंजाम देते हैं। तो फिर ये दोहरा मापदंड, दोहरा चेहरा, दोहरा राजनीति आम आदमी पार्टी सरकार की क्यों? देखिए, दोहरा चरित्र उनकी शख्सियत का एक बहुत अभिन्न अंग बन गया है। वो जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो दिखते हैं वो भी वैसे हैं नहीं। वो जब चुनाव में वोट लेने के लिए हिंदू जनभावनाओं का सम्मान करने के लिए वो मंदिर में गए, दिखावा किया उन्होंने। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, उसकी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि जब आपकी धार्मिक आस्था हिंदू धर्म से, हनुमान जी से जुड़ी है, तो आप इतने प्राचीन हनुमान मंदिर को टूटते हुए और उसके लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं आपने किया है, जबकि आप सबके, आपके अधिकार क्षेत्र में था। आप कहते पीडब्ल्यूडी को कि कोर्ट में नहीं जाए, हम फैसला करेंगे। रिलीजियस कमेटी वहां मिल बैठ के बात करती, मंदिर कमेटी से बात करते कि आप ऐसा करो, आप ये जगह थोड़ी कम कर लो और हम अपना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। लेकिन वो यहाँ पर इस बात के लिए राजी ही नहीं हुए, यही इनका दोहरा चरित्र है। चलिए आदेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनोद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, विनोद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। संजय गुप्ता जी, सीधा आपके पास आऊंगी। तमाम बातें आपने सुन ली, विनोद बंसल जी की बात आपने सुनी, आदेश जी की बात आपने सुनी, रमाकांत जी की बात आपने सुनी। केजरीवाल सरकार अगर चाहती तो मंदिर तोड़ने की जो कार्रवाई को अंजाम दिया गया उसे रोका जा सकता था, मंदिर को बचाया जा सकता था, या फिर समय लेकर मंदिर के स्थान को दूसरी जगह पर बनाया जा सकता था, दूसरी जगह पर मंदिर को शिफ्ट किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की मशीन है, और आपके सामने जो तथ्य रखे जा रहे हैं, आदेश जी को मैं सुन रहा था। आदेश जी, आपने बताया कि दिल्ली की सरकार ने वहां पर रोका नहीं, तो बनारस के अंदर जो सैकड़ों मंदिर टूटे वो किसने तोड़े? उस समय पर आपकी सरकार कहाँ थी? आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या यूपी में है या नहीं है? आप मुझे बताएं, क्या प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है कि नहीं है? इस तरह की बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दरअसल आप ये मंदिर और मस्जिद के नाम पर या इस तरीके की धार्मिक भावनाओं को लगातार 30 साल से इस देश के अंदर आप दोहन कर रहे हैं। पहले राम मंदिर नहीं,
एक मिनट मुझे आप अवसर तो दीजिए। अच्छा एक बात बताइए संजय जी, कोई आप मजाक अवसर क्यों नहीं देंगी? तोड़ी जाते? बिल्कुल सुनूंगी मैं, आप सुनूंगी। तो मेरी बात कहने दीजिए ना। साथ एक और सवाल पूछ रहा हूं, दोनों और मैं अपनी बात तो कंप्लीट नहीं कर पाया हूं अभी। नहीं, दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। मैं कह रही हूँ दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा कि किसी मजार को क्यों नहीं तोड़ा जाता है। अब उसी पे आ रहा हूं मैडम, मुझे अवसर तो दीजिए। मैं मजार की भी बात में जोड़ रहा हूँ। विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ, रमाकांत मिश्रा जी सुन रहे हैं और मैं विनोद जी को भी सुन रहा था, आदेश जी को भी सुन रहा था, जिस हथौड़े ने वो मंदिर तोड़ा, वो हथौड़ा कौन सी एजेंसी का था? आप क्यों गुमराह कर रहे हैं देश को? दिल्ली नगर निगम ने उसको तोड़ा है और दिल्ली नगर निगम के आपके मेयर का आप इंटरव्यू दिखा रही थी जयप्रकाश का। अरे भाई आप इतने बड़े राम भक्त हैं, आपने पिछली बार कहा था कि हम कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे और राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। आज भी कहिए कि हनुमान लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, और नहीं तो इस्तीफा दे दीजिए। आज आप 15 साल से भ्रष्टाचार की परिपूर्ण सरकार के अंदर, दिल्ली नगर निगम के अंदर आप बैठे हैं बीजेपी के लोग, और आज मंदिर टूट जाता है तो आप किस तरह की बातें कर रही हैं? यानी कि और आप ठीक फोड़ रहे हैं केजरीवाल के। मैं केजरीवाल को दोषी मानता हूं, मगर मैं कहना चाहता हूं जिसने जो हथौड़ा चला वो दिल्ली नगर निगम का था। केजरीवाल, आप मुझे कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देना होगा, समय सीमा कम है। केजरीवाल को भी आप दोषी मानते हैं नहीं? केजरीवाल को भी आप दोषी मानते हैं नहीं? बिल्कुल मानते हैं। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते थे लेकिन एक तय समय सीमा हमारे पास है। लेकिन देखिए यहाँ पर साफ सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरी पार्टियां जमकर एक दूसरे पर लगा रही हैं। हनुमान जी का मंदिर तोड़ा गया, किसने तोड़ा, रातों रात क्या हुआ, ये तो हनुमान जी ही जाने, ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि यहां पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस तरीके से तेज हो रही है कि भगवान हनुमान के नाम पर ही सियासत हो रही है। लेकिन सुदर्शन न्यूज की सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि हनुमान जी का मंदिर वापस से दोबारा वहीं पर बनाया जाए। यह हमारी मांग है और इस मुद्दे को हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक हनुमान जी का मंदिर दोबारा से नहीं बन जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद।